गरीब ससुराल में आई करोड़ों हीरो की मालकिन बहू। मेरी तो सारी जिंदगी बस इस बारिश का पानी निकालने में ही गुजर गई। 4 बूंदे टपकती नहीं, घर में बाढ़ पहले आ जाती है। और तू क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? जल्दी जल्दी पानी निकाल। यही इतना धीरे काम कर रही है, कल को ससुराल में जाएगी तो वहाँ तो नाक कटवा ही देगी हमारी। एक तो पता नहीं बार बार इनका ध्यान घूम फिर कर मेरी शादी पर ही आकर अटकता है। शादी शादी शादी, शादी ना हो गया बवाल हो गया। कुछ कहा तूने? जो बोला ₹230 received on phone pay. हो क्या? तुम्हारे सामने किसी का जुबान थोड़ी ना खुलता है। दोनों माँ बेटी इस बारिश के मौसम में घर में घुसे हुए पानी को बाल्टी और झाड़ू की मदद से बाहर निकालने में लगी होती है। तभी एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में काजू कतली लिए सरस्वती की पड़ोसन कमलावती उनके घर आती है। हे सरस्वती, तुम्हारे घर में तो सच में बारिश के मौसम में बाढ़ ही आ जाती है। कितनी बार कहा है कि अपने घर की मरम्मत करवा लो, कहीं अगले साल तुम्हारा घर ही ना रहे। अरे बहन, कभी शुभ शुभ भी बोल लिया करो। और ये मिठाई किस खुशी में लाई हो, जो देनी इतनी जरूरी थी कि बरसात में चली आई? शादी के बाद आज मेरी बेटी का पहला जन्मदिन है उसके ससुराल में। पता है उसके पति ने पूरी कंपनी में मिठाई बंटवाई है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी महंगी महंगी मिठाइयाँ आई है हमारे घर पर। रिया बेटा, ये ले, एक और चीज दिखाओ तुम्हें कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को क्या दिया है। कमलावती अपने फोन में गैलरी ओपन करती है और सरस्वती को एक सुंदर से डायमंड ब्रेसलेट की फोटो दिखाती है। देख रही हो कितना सुंदर ब्रेसलेट दिया है मेरे दामाद ने मेरी बेटी को। बस एक बार कहा था उसने कि यही ब्रेसलेट चाहिए। अरे देगा भी क्यों नहीं, हमने भी तो अपनी बेटी को दहेज में कितना कुछ दिया था। उसकी सास के लिए तो मैंने हीरे के टॉप्स बनवाए थे। कमलावती, ये सच में असली हीरे का ब्रेसलेट है क्या? अरे हाँ बहन, बिल्कुल असली हीरे का ब्रेसलेट है ये। सोना वगैरह तो बस आजकल के जमाने में मामूली सा हो गया है। देना है तो हीरा दो, जो चमक धमक और रुतबा हीरे का है ना, वो सोने चांदी का नहीं है। पर तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के नसीब कहाँ है ये सब? अपने घर की मरम्मत करवा लो, वही बड़ी बात है। चलो मैं चलती हूँ, और लोगों के घर मिठाई भी बांटनी है। इतना कहकर कमलावती तंज से चलते हुए चली जाती है, जिससे सरस्वती का मुंह बनता है। तो वहीं रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो माँ, आज भी खाने में खिचड़ी बनाई है। 2-3 दिन से खिचड़ी ही बन रही है खाने में। वो तो भगवान पे शुक्र अदा करो कि कम से कम हमें खिचड़ी तो नसीब हो रही है, वरना इस महंगाई के जमाने में तो ये भी मुश्किल ही है। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तनख्वाह तो मैं बराबर ला कर देता हूँ घर पर, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे तेरे उन पैसों से घर का खर्चा चलाऊं, राशन सब्जी लूं, या तेरी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ूं? 2-3 महीने बाद शादी है इसकी, और अभी तक एक सोने की चीज भी नहीं बनवाई है मैंने अपनी बेटी के लिए। वो कमलावती है ना, उसकी बेटी को उसके पति ने डायमंड का ब्रेसलेट दिया है, और देगा भी क्यों नहीं। कमलावती ने भी तो दहेज में सोना हीरा सब दिया था। अरे भाग्यवान, तुम क्यों उन लोगों से हमारी बराबरी करते हो? वो कहाँ राजा भोज, हम कहाँ गंगू तेरी। बस ऊपर वाली की कृपा से 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है ना, काफी है। अरे तुम्हें कहाँ अपनी बेटी की फिक्र है? अरे बेटी की छोड़ो, अपनी पत्नी के लिए भी कुछ किया है तुमने? हीरा तो बहुत दूर की बात है, सोने चांदी की भी एक चीज नहीं बनवाई है। सालों से पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं, लेकिन इस महंगाई के जमाने में क्या ही बनवा पाऊंगी उन पैसों में से मैं अपनी बेटी के लिए। माँ, आप क्यों इतने परेशान हो रही है? वो लोग दहेज के लालची नहीं है, कह तो रहे थे वो लोग, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कहने और मांगने में फर्क होता है। आजकल कोई मांगता नहीं है, देना पड़ता है। चाह तो मेरी है कि मैं तुझे हीरे के सेट में विदा करूं, लेकिन यहाँ तो सोना ही मुश्किल लग रहा है। सरस्वती की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी बाहर से फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, और एक बार दोबारा से घर की छत टपकने लगती है। यही बाकी रह गया है, भगवान ऐसी जिंदगी से मौत क्यों नहीं दे देता। सरस्वती खाने की प्लेट धकेल कर सीधा सोने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सारी जिंदगी गरीबी में गुजारने के बावजूद भी सरस्वती के दिल में हीरे की बड़ी चाहत थी। लेकिन ये गरीबी की जंजीरें सरस्वती को इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए थी कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकती थी। कुछ दिनों के बाद माँ, तैयार नहीं हुई? आज आकांक्षा की शादी है, चलना नहीं है क्या? देखो तो मैं तैयार भी हो गई हूँ। किस मुंह से जाऊँ? बड़ी मुश्किल से लिफाफे में 1000 रुपए डाले हैं शादी में देने के लिए, वो भी तेरे पापा किसी से उधार मांग कर लाए थे। और ऊपर से जरा मेरा हुलिया तो देख, क्या इस पुरानी साड़ी में उन अमीरों की शादी में जाना सही रहेगा? माँ, वो लोग भले ही अमीर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, और आकांक्षा को तो मैं
जानती हूँ वो कैसी है, प्लीज चलिए ना, मैं उसकी शादी मिस नहीं करना चाहती। रिया के बार बार जिद करने पर सरस्वती शादी में चलने के लिए तैयार हो जाती और अब थोड़ी देर में दोनों माँ बेटी शादी में पहुंचती, जहां शादी में मौजूद दुल्हन ने एक सुंदर से रेड ब्राइडल लहंगे पर डायमंड का नेकलेस, चूड़ी, मांग